नमस्कार दोस्तों, मैं पिक्के सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। और आज का क्लास चलेगा वो LCM HCF का दूसरा क्लास चलेगा, सेकंड क्लास चलेगा। और LCM HCF में इससे पहले आपको बताएं कि LCM किस तरीका से निकलता है, HCF किस तरीका से निकलता है। जो टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, जिनका PDF नहीं मिल रहा है, वो टेलीग्राम ग्रुप PKSY मैथ्स का नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा जो नहीं ज्वाइन किए हैं। इस पर इससे पहले वाले जितने आपको वीडियो डाला गया है वो सबका आपका मिल जाएगा टोटल PDF। और आज या कल तक आपको LCM HCF का भी टोटल PDF वहां आपको अवेलेबल होगा। LCM के बारे में आपको बताए पिछले क्लास में सर कि LCM होगा छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और HCF होगा बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो विभाजित हो जाती है, दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है वो LCM, और दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है वो HCF होगा। HCF या GCD दोनों एक ही है। या तो आपको एग्जाम में GCD इस तरीका से देगा, GCD के नाम से कि GCD ज्ञात करें, तो GCD का मतलब ही हुआ आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो GCD कहे या तो HCF कहे, मसा कहे या तो लसा कहेगा LCM, और मसा कहेगा HCF। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि पावर आधारित प्रश्न रहेगा तो किस तरीका से हम किसी भी संख्या का LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले हम चले कि डेसिमल में है तो किस तरीका से निकालेंगे, फ्रैक्शन में रहेगा तो किस तरीका से LCM और HCF ज्ञात करेंगे। तो अभी हम लोग पावर आधारित प्रश्न पर चलेंगे। पावर आधारित प्रश्न का मतलब यह है कि आपको दिया गया कि 2 के पावर 9 और 2 के पावर 7, 2 के पावर 12 और 2 के पावर 5 ये संख्या दिया। अब आपको यहां से LCM भी फाइंड करना है और HCF भी फाइंड करना है कि LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। तो ये पावर आधारित प्रश्न इस तरीका से पावर देकर के आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम निकालेंगे कि 2 के पावर 9, 2 के पावर 7, 2 के पावर 12, 2 के पावर 5 में LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। तो LCM जो होगा वो सर हाईएस्ट वैल्यू LCM होता है। हाईएस्ट वैल्यू जो होता है वो क्या होता है LCM। हाईएस्ट पावर LCM और लोएस्ट पावर HCF। तो हाईएस्ट पावर जो होगा वो LCM होगा और जो लोएस्ट पावर होगा वो आपको होगा HCF होगा। तो जब भी पावर आधारित प्रश्न इस तरीका से देगा, हाईएस्ट पावर LCM और लोएस्ट पावर HCF, 2 के सबसे हाईएस्ट पावर कौन है आप कहिएगा कि 2 के पावर 12 ये सबसे हाईएस्ट पावर है, और 2 के सबसे लोएस्ट पावर कौन है तो आप कहिएगा 2 के पावर 5। तो जब भी किसी संख्या को पावर के रूप में रहेगा तो हाईएस्ट पावर LCM और लोएस्ट पावर क्या होता है HCF होता। लेकिन जब यही सर्दी अभी पॉजिटिव में पावर दिया है, लेकिन अगर ये नेगेटिव में कर दिया जाएगा तो किस तरीका से निकालना है। जैसे नेगेटिव में कर दिया, अब आपको कहा कि LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। अभी हम आपको बताएं कि वो संख्या नेगेटिव में पावर रहे या तो पॉजिटिव में रहे। हाईएस्ट पावर होता है वो जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा आपको LCM, और जो लोएस्ट पावर होगा वो होगा आपको HCF। तो हाईएस्ट पावर LCM और लोएस्ट पावर होगा वो HCF होगा। हाईएस्ट पावर LCM, लोएस्ट पावर जो होगा वो HCF होगा। तो आप हाईएस्ट पावर बात को समझिए। नेगेटिव में जो संख्या बढ़ता जाता है, बड़ा संख्या नेगेटिव में वैल्यू छोटा होता है और छोटा संख्या नेगेटिव में है तो वैल्यू बड़ा होता है। तो सबसे छोटा संख्या नेगेटिव में कौन है आप कहिएगा 2 के पावर -5। तो यह सबसे बड़ा संख्या होगा 2 के पावर -5 LCM। और सबसे बड़ा कौन है नेगेटिव में आप कहिएगा कि 2 के पावर -12, और 12 जो बड़ा है लेकिन वैल्यू इसका छोटा होगा, और छोटा वैल्यू 2 के पावर -12 ये आपको HCF होगा। तो थोड़ा सा बात को ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव में रहेगा तो सबसे हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर LCM, हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर HCF और हाईएस्ट पावर LCM। लेकिन नेगेटिव में इसको उलट जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में मान बढ़ता जाता है तो वैल्यू उसका घटता जाता है। जितने नेगेटिव में छोटा रहेगा संख्या, वैल्यू का मान क्या होगा बड़ा, और संख्या बढ़ता जाएगा नेगेटिव में तो वैल्यू क्या होगा छोटा होगा। तो ये बात को ध्यान रखना है। लेकिन जब भी पावर आधारित प्रश्न रहेगा तो हाईएस्ट पावर LCM होगा
होगा और लोएस्ट पावर क्या होगा, HCF होगा। इसी पर हमारे एक दो क्वेश्चन लेते हैं जिससे और बात गहराई से समझ में आएगा कि जैसे इस तरीका से क्वेश्चन आ गया, जैसे ख्याल आ रहा होगा आप लोग का कि सर एक ही संख्या नहीं रह करके अलग अलग रहेगा तो किस तरीका से, सभी ख्याल समाप्त होंगे, बशर्ते थोड़ा सा पेशेंस रखना। बात को यह समझिए कि दिया गया कि 2 के पावर 5 गुना का दिया गया 3 के पावर 7 गुना 5 के पावर 3, और दूसरी संख्या दिया 2 के पावर 3 5 के पावर 2 3 के पावर 5, और एक तीसरी संख्या दिया 2 के पावर 4 3 के पावर 7 और 3 के पावर 8 और 5 के पावर 2। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम एक और क्वेश्चन लिए जिसका एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, इसका एलसीएम कितना होगा और इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका मान ज्ञात करना है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात को समझिए कि यहाँ संख्या 2 3 5 है, 2 3 5 2 3 5। तो बात को ये समझना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालते समय एलसीएम हालता है, जो हाईएस्ट पावर क्या होता है, एलसीएम, हाईएस्ट पावर एलसीएम होगा। हाईएस्ट पावर क्या होगा सर, एलसीएम, और जो लोएस्ट पावर होता है वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। हाईएस्ट पावर एलसीएम और लोएस्ट पावर एचसीएफ। तो एलसीएम निकालते समय संख्या नहीं देखना है कि सभी में शामिल है कि नहीं, लेकिन एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब कि सभी में कॉमन रहेगा वही संख्या को देखना। तो एलसीएम निकालते समय ये नहीं देखेंगे कि 2 सभी में शामिल है कि 3 सभी में शामिल है कि नहीं, 5 सभी में शामिल है कि नहीं, क्योंकि एलसीएम सभी में शामिल रहेगा तो भी होगा और नहीं शामिल रहेगा तो भी एलसीएम होगा। लेकिन अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ हुए संख्या को लेना है कि अगर 2 लेंगे तो 2 सभी में शामिल होना है, 3 लेंगे तो 3 सभी संख्याओं में शामिल होना, 5 लेंगे तो 5 सभी संख्याओं में शामिल होना। मतलब एलसीएम लेते समय शामिल रहेगा उस संख्या को भी लेंगे और सभी में शामिल नहीं रहेगा उस संख्या को भी लेंगे। लेकिन एचसीएफ निकालते समय बारीकी से ध्यान देना है कि जो संख्या सभी में शामिल रहेगा, कॉमन रहेगा, उसी संख्या को हम एचसीएफ लेंगे, लेकिन उस जो संख्या शामिल नहीं है उस संख्या को एचसीएफ में शामिल नहीं करेंगे। बात को यह समझना, अभी हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। तो एलसीएम हाईएस्ट पावर होता है, 2 के सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 5 हाईएस्ट पावर है। 3 के सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है, तो 3 के पावर 8 सबसे हाईएस्ट पावर है। 5 के पावर सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो 5 के पावर 3 यहाँ है और 5 के पावर 2 यहाँ है, 5 के पावर 2 यहाँ, तो 5 के पावर 3 सबसे हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर एलसीएम और लोएस्ट पावर एचसीएफ होता है। 2 के सबसे हाईएस्ट पावर 5 है, 3 के सबसे हाईएस्ट पावर 8 है, 5 के सबसे हाईएस्ट पावर 3 है। तो 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 8 गुना 5 के पावर 3। इसी तरीका से आपका ऑप्शन भी रहेगा, गुना नहीं करना है, इसी तरीका से वहां भी ऑप्शन दिया जाएगा। अब हमको लोएस्ट पावर निकालना है, वो तो 2 देखना है। एलसीएम निकालते समय नहीं देखें कि 2 शामिल है कि नहीं, लेकिन एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे कि 2 के पावर 5 क्या 2 इसमें भी है, इसमें भी है। यदि दोनों में, इस तीनों में है 2 तो हम लेंगे, सभी में सम्मिलित है तो लेंगे, नहीं सम्मिलित है नहीं लेंगे। तो 2 सभी में सम्मिलित है। 2 के सबसे छोटा पावर कौन सा है, तो 2 के पावर 3 है। क्या 3 सभी में है, कहिएगा हाँ। 3 के सबसे छोटा पावर 3 के पावर 7 है, 3 के पावर 5 यहाँ है, 3 के पावर 8 यहाँ, तो 3 के पावर 5 सबसे छोटा है। 2 के सबसे छोटा पावर कौन सा है, तो 2 के सबसे छोटा पावर 3 लाए थे। 5 के सबसे छोटा पावर 5 के पावर 3 यहाँ, 5 के पावर 2 यहाँ, 5 के पावर 2 सबसे छोटा है। ये आपको हो गया एचसीएफ। तो एलसीएम निकालते समय सभी में सम्मिलित है उसको भी लेना है, नहीं सम्मिलित है जिसको भी लेंगे, लेकिन एचसीएफ निकालते समय वह संख्या को लेंगे जो सभी में सम्मिलित है। जैसे बात को ये समझिए कि सबसे हाईएस्ट पावर एलसीएम और लोएस्ट पावर एचसीएफ होता है। यहाँ संख्या जो आपको दे दिया गया, ये दिया गया 7 के पावर 3, 7 के पावर 3। अब जो आपको निकालना है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, आप निकालिए, निकालिए सर कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ। आप जानते हैं कि हाईएस्ट पावर एलसीएम होगा और लोएस्ट पावर एचसीएफ होगा। तो एलसीएम निकालेंगे, 2 के सबसे बड़ा पावर कौन सा है सर, तो 2 के पावर 5 है। 3 के सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तो 3 के पावर 8 है। और
5 के सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तो कहिएगा 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 3। और कोई संख्या छूटा, हाँ एक और 7 है एक ही स्थान पर, तो 7 के पावर 3। देखिए कि 7 सभी में सम्मिलित नहीं था तो भी 7 को ले लिए। तो कब लेंगे, जब एलसीएम निकालना है तो। लेकिन जब एचसीएफ निकालना है तो क्या 2 सभी में सम्मिलित है, कहिएगा 2 सभी में सम्मिलित नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे। 3 है सम्मिलित, तो हाँ 3 के सबसे छोटा पावर कौन सा है, 3 के पावर 7, 3 के पावर 5, 3 के पावर 8, 3 के पावर 5 है। 5 सभी में सम्मिलित है, कहिएगा हाँ। 5 सबसे छोटा पावर कौन है, 5 के पावर 2। 7 सभी में सम्मिलित है, नहीं, तो 7 को नहीं लेंगे। तो एचसीएफ निकालते समय वो संख्या को लेंगे जो सभी में सम्मिलित होगा, सभी में सम्मिलित नहीं है उसे नहीं लेंगे। तो ये भी बात आपको समझ में आया होगा कि जब ये पावर आधारित प्रश्न रहेगा, कि पावर आधारित प्रश्न है तो सबसे हाईएस्ट पावर होता है एलसीएम और सबसे लोएस्ट पावर होता है एचसीएफ। एचसीएफ वो संख्या को लेंगे जो सभी में सम्मिलित है, जो सभी में सम्मिलित नहीं है उस संख्या को एचसीएफ में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल आइए कि अगर ये पावर नेगेटिव के रूप में देगा तो किस तरीका से मान निकालना है। जैसे आपको ये दे दिया गया सर कि 2 के पावर -3 गुना 7 के पावर -2 गुना 5 के पावर -3, और एक संख्या दिया गया 2 के पावर -4, 3 के पावर -7 और 5 के पावर -2। एक और संख्या लेते हैं, 2 के पावर दिया गया -3 और 3 के पावर दिया गया -8 और 11 का पावर -2 दे दिया गया। इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी निकालिए। तो आप जानते हैं कि एलसीएम निकालेंगे तो सबसे हाईएस्ट पावर एलसीएम होगा और एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे लोएस्ट पावर एचसीएफ होगा। नेगेटिव में आप जानते हैं कि पावर बढ़ेगा तो वैल्यू छोटा होगा। तो हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं तो 2 के पावर -3, 2 के पावर -4, 2 के पावर -3, तो सबसे बड़ा वैल्यू 2 के पावर -3 का है। 7 के पावर -2 और कहीं 7 है नहीं, तो 7 के पावर -2 कर दी। 5 के पावर -3 है, 5 के पावर -2 है, तो यहाँ 5 के पावर -2 हो गया, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू छोटा, नेगेटिव में संख्या छोटा तो वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है। अब आइए 5 है, 3 छूटा हुआ है, 3 के सबसे यहाँ 3 के पावर -7, 3 के पावर -8 में 3 के पावर -7 सबसे बड़ी संख्या है और 1 11 के पावर -2, ये आपको एलसीएम आ गया। 2 के पावर -3, 7 के पावर -2, 5 के पावर -2, 7 के पावर -3, 3 के पावर -7, 11 के पावर -2। तो एलसीएम निकालते समय जो सभी में सम्मिलित है उसको भी लिए और जो सभी में सम्मिलित नहीं है उसको भी लेंगे। लेकिन एचसीएफ निकालेंगे तो जो सभी में सम्मिलित है उसी को लेंगे। क्या 2 सभी में सम्मिलित है, कहिएगा हाँ। हाईएस्ट पावर एलसीएम और लोएस्ट पावर एचसीएफ होता है। 2 के पावर -3, 2 के पावर -7, 2 के पावर -3 में सबसे छोटा संख्या 2 के पावर -4 है और गुना 7 सभी में सम्मिलित है, कहिएगा कि 7 सभी में सम्मिलित नहीं है। 5 सभी में सम्मिलित है, कहिएगा कि नहीं है सम्मिलित 5, और 3 सभी में सम्मिलित है तो 3 भी सम्मिलित नहीं है। मतलब कि आपका जो एचसीएफ आया 2 के पावर -4। तो एचसीएफ वो संख्या को लेंगे जो सभी में सम्मिलित होगा, जो सभी में सम्मिलित नहीं है उस संख्या को एचसीएफ में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल आइए कि अगर इस तरीका से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाएगा तो किस तरीका से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसे आपको दिया कि 2 के पावर 1/2 के पावर 5 और 1/2 के पावर 7, 1/2 के पावर 8, 1/2 के पावर 10। इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी निकालना है कि इसका एलसीएम कितना होगा और इसका एचसीएफ कितना होगा। निकालिए इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ। तब आप कहिएगा कि सर 1/2 के पावर 5, 1/2 के पावर 7, 1/2 के पावर 8, 1/2 के पावर 10 है, तो ये किस तरीका से एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा। तो भी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि अगर 1/x के पावर n है तो आप x के पावर -n लिख सकते हैं, क्योंकि घातांक करने में इस तरीका के सवाल बताए हैं। जब 1/2 के पावर 5 है तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2 के पावर -5, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -7,
2 के पावर -8 और 2 के पावर -10। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम सबसे हाईएस्ट पावर होता है, सबसे हाईएस्ट पावर 2 के पावर -5 और सबसे लोएस्ट पावर 2 के पावर -10। ये आपको एलसीएम और एचसीएफ है। तो कभी कभी इस तरीका से आपको भरमाने के लिए दे देगा कि बटे में करके पावर दे दिया तो किस तरीका से निकालना है। तो बटा में है तो इसका मतलब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में सबसे छोटा वैल्यू आएगा जो सबसे बड़ा पावर रहेगा नेगेटिव में, और सबसे बड़ा वैल्यू आएगा जो नेगेटिव में सबसे छोटा मान रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि पावर आधारित प्रश्न में ही आपको पोलिनोमियल के रूप में देता है, बहुपद के रूप में, तो किस तरीका से बनाना है। जैसे हम थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लेकर के आपको बात को समझाते रहेंगे। जैसे a³ b² c के पावर 4 8a³ और एक दिया गया आपको 12a² b³ c और एक दिया गया आपको 16a के पावर 4 b7 c के पावर 5। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है कि इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा। मतलब तीन संख्या आपको दिया, इसका एलसीएम भी निकालना है और इसका एचसीएफ भी निकालना है। तो ये तीनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने जा रहे हैं। सबसे पहले संख्या दिया है तो सबसे पहले संख्या का एलसीएम निकालेंगे। 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना आ गया, आप कहेगा 48। हाईएस्ट पावर एलसीएम और लोएस्ट पावर एचसीएफ होता है। हाईएस्ट पावर ए क्यू है, a² है, a के पावर 4 है, तो ये आपको आ गया a के पावर 4। और b के सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 7 है, और c के सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 5। तो इसका जो एलसीएम आया 48, a के पावर 4 b7 c के पावर 5। और एचसीएफ ज्ञात करना है तो सबसे पहले संख्या का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 8, 12, 16 का एचसीएफ कितना हुआ, आप कहेगा कि 4 हुआ। सबसे छोटा पावर a का कितना है, तब कहिएगा a² और b का सबसे छोटा पावर कितना है तो कहिएगा b² और c का सबसे छोटा पावर कितना है, c। तो 4a² b² c एचसीएफ और 48 a के पावर 4 b7 c के पावर 5, ये आपको एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ निकालते समय उसको लेंगे जो सभी में सम्मिलित है, एलसीएम सभी में सम्मिलित है उसको भी, और नहीं सम्मिलित है उसको भी लेकर के चलना है। तो पावर आधारित प्रश्न में इस तरीका से आपको सवाल रहेगा और मान निकालते रहना। जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसका आप मान बताइए कि कितना आएगा। जैसे दिया गया सर जी कि x² -1 और एक संख्या जो आपको दिया गया है वो दिया गया है x³ -8। इन दोनों का एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए कि इनका एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। जैसे x² -1 है तो आप इसको कहिएगा कि x² -1 के स्क्वायर, a² -b² एक बार योग और एक बार अंतर लिख सकते हैं। और ये 8 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3। और ये फार्मूला याद होगा कि a³ -b³ बराबर होता है a माइनस का b इंटू का a² और प्लस का ab और प्लस का b² होता है। तो यहाँ से मैं संख्या को लिखेंगे तब a माइनस b x-2 और इंटू का जो आपको आ गया a आपको आ गया a² x² और माइनस का प्लस का 2x और प्लस का 4। अब यहाँ से हम आपको कहेंगे कि एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेगा कि एलसीएम x + 1 भी होगा और x - 1 भी होगा, x - 2 भी होगा और x² + 2x + 4 भी होगा। मतलब इन दोनों का गुणनफल ही है। लेकिन एचसीएफ कहें तो आप कहिएगा कि एचसीएफ कोई कॉमन नहीं है, तब एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब कि को प्राइम रिलेटिव प्राइम में है, तब कोई कुछ भी कॉमन नहीं, तो एचसीएफ क्या है, 1 से सभी विभाजित है। लेकिन अगर 8 के स्थान पर यहाँ हम 1 रख दे तब आपका एलसीएम भी और एचसीएफ भी फाइंड होगा। 1 का मतलब कि 1³ अब यहाँ से हम इसको लिखेंगे इसी फार्मूला पर, तब जो आपका आएगा इस फार्मूला पर लिखेंगे सर a³ - b³, तब x - 1 इंटू x² + x + 1।
अब एलसीएम आया, दोनों में कॉमन रहेगा तो भी, नहीं कॉमन रहेगा उसको भी लिखेंगे। तब x माइनस एक्स प्लस 1 भी लिखेंगे और x माइनस 1 भी लिखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जैसे एक्स प्लस 1 कॉमन नहीं था तो भी लिखे, दोनों में कॉमन एक्स माइनस 1 लिखे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको भी लिखे। और HCF लेना है तो जो दोनों में कॉमन कौन है, x माइनस 1, इनका HCF x माइनस 1 है। तो इस तरीका से पोलिनोमियल में भी देगा तो आपको फार्मूला बेस्ड रहेगा और इस तरीका से तोड़ करके मान निकालना है, एलसीएम का भी और HCF का भी, कि एलसीएम को किस तरीका से निकालना है और HCF को किस तरीका से निकालना है। आपको ये भी बताएं सर कि एलसीएम जो होता है वो HCF से हमेशा पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है। और ये भी आप जानते होंगे कि एलसीएम और HCF का जो गुणनफल है वो फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर होता है, फर्स्ट नंबर गुना का सेकंड नंबर। तो ये आपको एक फार्मूला याद रखना है कि जब भी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, तो पहला नंबर गुना का दूसरा नंबर, मतलब कि एलसीएम गुना एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम गुना एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो इस पर भी आपको बहुत सारा सवाल किया जाएगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा और पहली संख्या दिया दूसरी संख्या फाइंड करना, दूसरी दिया पहली संख्या फाइंड करना, या पहली दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है, एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ फाइंड करना। मतलब चार में किसी तीसरे का तीन का मान देगा और किसी एक का मान पूछेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए इस फार्मूले को। तो आपको इस पर एक क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्या का HCF 11 तथा LCM 693 है, यदि पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या ज्ञात करना। आपको पता है कि LCM गुना HCF जो होता है, LCM गुना HCF वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। और LCM दे चुका है 693 और HCF दे चुका है 11, पहली संख्या दे चुका है 77, दूसरी संख्या ज्ञात करना है कि दूसरी संख्या क्या होगा। 11 से 77 7 बार में और 7 से कट गया 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, मतलब दूसरी संख्या जो आ गया वो कितना आ गया, 99 आ गया। मतलब इस तरीका से तीन संख्या का मान देकर के किसी चौथा का मान निकाल सकता है, लेकिन इसमें तीन प्रकार का तीन क्वेश्चन आपको इस तरीका से दिया जाएगा। और इस तरीका से क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन नहीं, सॉरी, मतलब कि इस क्वेश्चन में तीन डाटा दिया जाएगा और चौथे डाटा का मान पूछेगा। नेक्स्ट सवाल आइए कि एलसीएम और एचसीएफ में आपको पेयर पूछते रहता है कि पेयर ज्ञात करें, किस तरीका से पेयर निकलेगा। तो ये पेयर के सवाल में बात को समझिए कि पेयर ज्ञात करना है तो किस तरीका से, पेयर का मतलब कि यदि जोड़ा ज्ञात करना है तो कितने जोड़े बनेंगे, इस तरीका से जोड़ा निकालना है। बात को ये समझिए, कहा गया कि दो संख्या का जो योग है, क्वेश्चन जो आपको रहा कि दो संख्या का योग, दो संख्याओं का जो योग दे रखा है वो दो संख्याओं का योग 36 दे रखा तथा HCF 4 है, तो कितने जोड़े बन सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं, इसका मान निकालना। कहा गया कि दो संख्या का योग 36 तथा HCF 4 है, तो कितने पेयर बन सकते हैं, कितने जोड़े बनेंगे, ज्ञात करना है। तो योग दे रखा है 36 और HCF दे रखा है 4। बात को यह समझना है कि जितने संख्याएं होते हैं वो सभी HCF का फैक्टर होते हैं। क्यों, बात को यह समझिए कि अगर 12 और 16 है तब इनका HCF हम पूछेंगे कि HCF कितना होगा, तो आप कहेगा कि सर HCF इसका 4 होगा। 12 और 16 का HCF 4, क्यों, क्योंकि 12 को हम भी लिखेंगे 3 गुना का 4 और 16 को भी लिखेंगे 4 गुना 4, मतलब कि 16 भी 4 का फैक्टर है और 12 भी 4 का फैक्टर है। मतलब कि जो संख्याएं हैं वो सभी संख्या HCF का मल्टीपल होता है, HCF का गुणज होता है। जितने संख्याएं हैं सभी संख्या HCF का क्या होता है, गुणज होता है, HCF का गुणज होता है।
अब दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, अब इनका HCF भी दे रखा है, कितना पेयर बनेंगे ये पेयर निकालने जा रहे हैं। बात को ये समझना कि जब भी पेयर निकालना है सर तो HCF यदि संख्या में गिवन है, HCF 4 दिया है, HCF दिया है तो जब भी संख्या को सपोज करेंगे तो इसी के गुणज में संख्या को सपोज करेंगे। अगर HCF नहीं दिया रहता तो संख्या को मानते x या y, लेकिन अगर HCF 4 है तो संख्या को सपोज करना है तो इसी के गुणज में सपोज करेंगे कि पहली संख्या 4x होगा और दूसरी संख्या 4y होगा। अगर यहाँ HCF 9 दिया रहता तो कहते पहली संख्या 9x दूसरी संख्या 9y। 5 दिया रहता पहली संख्या 5x दूसरी संख्या 5y। क्यों? क्योंकि जितने संख्या होंगे वो सभी HCF का मल्टीपल होते हैं, सभी HCF का गुणज होते हैं। तो माने कि पहली संख्या 4x तो दूसरी संख्या 4y, दोनों का योग 4x प्लस 4y बराबर, दोनों का योग कितना दे रखा है 36। x प्लस y 4 कॉमन आया, कट करके 9 आया। मतलब x और y का कौन कौन सा मान रखेंगे कि 9 आएगा। आप कहिएगा कि 1 और 8 भी 9 हो रहा, 2 और 7 भी 9 हो रहा, 3 और 6 भी 9 हो रहा है, 4 और 5 भी 9 हो रहा है। और कोई 9 होगा नहीं, क्योंकि दोनों संख्या को जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो 1 और 8 मिलाकर के 9, 2 और 7 मिलाकर के 9, 3 और 6 मिलाकर 9, 4 और 5 मिलाकर 9। तो पेयर कितना बना तो आप काउंट कीजिएगा कि 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। नहीं, सही पेयर वही पेयर होता है, सही पेयर वही पेयर होगा। ये नोट में करके बात को लिख दीजिएगा। सही पेयर वही पेयर होता है, सही पेयर वही पेयर होता है जिसका HCF 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है। तो सही पेयर वही पेयर होगा जिसका HCF 1 होगा। सही पेयर वही पेयर होता है जिसका HCF कितना होता है 1। तब 1 और 8 का HCF 1 है, आप कहिएगा पेयर बन गया। 2 और 7 का HCF 1 है, पेयर बना। 3 और 6 का HCF 1 नहीं है, पेयर नहीं बना। 4 और 5 का HCF 1 है, पेयर बन गया। तो कितना, तो सही पेयर वही पेयर होगा सर जिनका HCF क्या होगा 1 होगा। और किसका पेयर नहीं बना 3 और 6 का। पेयर कितना बना कहेगा 1, 2 और 3, टोटल पेयर संख्या कितना बना 3 बना। सही पेयर वही पेयर होते हैं जिनका HCF क्या होते हैं 1 होते हैं। 4 है लेकिन पेयर कितना संभव है 3 ही पेयर संभव है। बात को ये समझिए कि अगर जो नेक्स्ट सवाल है आपको यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है बगल में, इसी को समझना है। आपको जो सवाल दिया गया कहा कि दो संख्या का गुणनफल 144 है तथा HCF 4 है तो कितने जोड़े बनने संभव है। तो आपको हम कहें कि जब भी इस प्रकार का संख्या रहेगा तो आप इसके HCF के गुणज में ही संख्या मानेंगे कि संख्या 4x है और दूसरी संख्या है जो कितना है 4y है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है तो कहेगा 144। पहली संख्या 4x दूसरी संख्या 4y बराबर कितना है 144। 100 कितना है 44। कटेगा तो काट देंगे, ये कट गया आपको 44 36 से, और ये 4 से कितना बार में कट गया 9 बार में। मतलब x गुना y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो कौन कौन सी संख्या है जो गुना करेंगे तो 9 आएगा। कहिएगा 1 और 3 9 आया, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। और कोई संख्या तो नहीं। तो कितना पेयर बना तो 2 पेयर नहीं, एक ही पेयर जिसका HCF 1 होगा। 1 और 3 का HCF 1, 3 और 3 का HCF 3। ये 3 वाले नहीं बनाएगा, 1 और 3 पर बनाएगा। मतलब कि 1 जोड़ा संभव है। कितना पेयर संभव है 1 पेयर संभव है। तो इस तरीका से संख्या देगा आपको पेयर फाइंड करने के लिए। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रकार के सभी सवाल को सोल्व कर दीजिएगा कि पेयर किस तरीका से फाइंड होगा और निकाल भी सकते हैं। सही पेयर वही पेयर होता है जिनका HCF क्या होता है 1 होता है। जैसे आपको दिया गया कि दो संख्या का प्रोडक्ट दे रखा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 72 है और HCF जो दे रखा है वो 16 दे रखा है। अब इनका पूछेगा कि कितना पेयर बनेगा। बात को समझिए कि सवाल दिया गया कि दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 72 है, HCF 16 है। तो आपको निकालना है कि पेयर कितना बनेगा। तो आप कहेगा कि पहला संख्या 16x
और दूसरी संख्या 16y, दोनों का गुणनफल 72 है। 16 से 72 नहीं कट रहा है, मतलब कि x गुना y बराबर आपको आ गया 72 बटे का 256। विभाजित नहीं, विभाजित नहीं का मतलब कि इनका पेयर बनना संभव नहीं है। एक भी पेयर नहीं बनेगा, कोई पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जिस संख्या का गुणनफल जो दिया गया है वो 72 है। संख्या का क्या दिया गया है आपको? 72 दिया गया, या एलसीएम वगैरह रहेगा कि एलसीएम दिया है। ये 72 16 से विभाजित नहीं हो रहा, मतलब कि वो संख्या, जो संख्या का एचसीएफ दिया है वो संख्या का गुणनफल 72 नहीं है। गुणनफल रहता तो आपको क्या हो जाता? विभाजित हो जाता। या तो एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा तो भी हम कहेंगे कि अगर किसी संख्या का एलसीएम दे रखा है, यही हटा देते हैं, यहाँ प्रोडक्ट के स्थान पर क्या रहेगा? एलसीएम, कि संख्या का एलसीएम 72 है और एचसीएफ 16 है, तब भी हम कहेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि एलसीएम जो हमेशा है वो एचसीएफ से पूर्णतः क्या होता है? विभाजित होता है। तो इस तरीका से सवाल आपको देता रहेगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगर एलसीएम 72 है और एचसीएफ 16 है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। पूर्णतः विभाजित नहीं है मतलब कि पेयर नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा। नेक्स्ट सवाल आइए, नेक्स्ट सवाल पर आइए कि नेक्स्ट सवाल आपको क्या कहा जा रहा है। तो जो आपका सवाल रहा सर कि दो संख्याओं का जो योग तथा लघुत्तम समावर्तक की दो संख्याओं का योग तथा लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्रमशः 156 और 504 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करना है। और एक दूसरा सवाल जो अभी हम आपको लिखे कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है, एलसीएम 60 है, तो एचसीएफ ज्ञात करें। तो आपको इस तरीका का भी आपको सवाल रहेगा कि दो संख्या का योग दे दिया है, एलसीएम दे दिया है, दोनों संख्या ज्ञात करना है कि दोनों संख्या क्या होगा। आप ज्ञात कीजिए कि दोनों संख्या क्या है, कोशिश कीजिए कि दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो किस तरीका से हम ज्ञात कर सकते हैं? जैसे योग दे रखा है सर, और आपको योग भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है। योग कितना दे रखा है? आप कहेगा कि योग जो दे रखा है वो 156 दे रखा है, और एलसीएम जो दे रखा है वो एलसीएम दे रखा है 504। तो किसी भी संख्या का एलसीएम है जो एचसीएफ से पूर्णतः क्या होता है? विभाजित। बात को यह समझिए कि अगर इन दोनों संख्या का योग 156 है और एलसीएम 504 है, तो इन दोनों संख्याओं योग और एलसीएम का जो एचसीएफ होगा वे उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ होंगे जो पहले वाली संख्या। बात को यह समझना कि योग और एलसीएम का जो एचसीएफ होगा, योग और एलसीएम का जो एचसीएफ होगा, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के बराबर होगा। ये बात को नोट में करके भी लिख दीजिएगा कि अगर योग और एलसीएम दिया है तो योग और एलसीएम का जो एचसीएफ निकालेंगे, उन संख्या के एचसीएफ के क्या होगा? बराबर होगा, उन दोनों संख्या के एचसीएफ के बराबर होगा। अब 156 और 504 का एचसीएफ निकाल के बताइए कि एचसीएफ कितना है। जल्दी क्विकली आप लोग बताइए कि एचसीएफ कितना होगा। इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इनका एचसीएफ निकालिए 156 और 504 का क्विकली। तो आप 156 और 504 का एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। मतलब कि पहली संख्या 12x होगा और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 12y हो जाएगा। 12x और 12y दोनों का योग कितना हो जाएगा? 156। फिर से बात को समझिए कि योग और एलसीएम का जो एचसीएफ होगा उन दोनों संख्या के एचसीएफ के बराबर होगा। अगर एचसीएफ 12 है तो पहली संख्या 12x और दूसरी संख्या 12y। 12x और 12y दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 156, तो 12 से कट जाएगा, 12 कॉमन लिए x प्लस y, 12 से कटा एक बार में, और 12 दिया 36, 13। मतलब कि योग कितना आया? 13। योग कितना आ गया? 13 आ गया। योग आ गया 13। अगर योग x प्लस y का मान 13 आया है, अब यहां से कौन सा तरकीब लगाया जाए कि आपका जो मान आ जाए? जो 504 एलसीएम दे रखा है, अगर x प्लस y का मान आया है तो एक तो हम समीकरण से x प्लस y का मान नहीं निकाल सकते जब तक दो समीकरण नहीं हो, क्योंकि समीकरण में दो वेरिएबल तो दो समीकरण होना है। अगर एक वेरिएबल है तो एक समीकरण से मान निकलेगा, जितने वेरिएबल उतने समीकरण होना है।
तो अब आपको हम x प्लस वाई का मान 13 निकाल दिए। अब आपको पता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। तो पहली संख्या 12x हो गया और दूसरी संख्या 12y हो गया। वो एलसीएम आ गया 504 और एचसीएफ आ गया 12। एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या को हम माने थे कि पहली संख्या 12x है और दूसरी संख्या माने कि दूसरी संख्या 12y है। पहली संख्या 12x और दूसरी संख्या 12y है। अब 12 से 12 एक कट गया, 12 से काटिए तो 12 से 4 बार में 48 और 12 दूना का 24। x गुना y का मान कितना आ गया? 42 आ गया। अब यहीं से बात को सोचिए कि जोड़ेंगे तो 13 और गुना करेंगे तो 42, 7 और 6, 7 और 6 आया, 7 और 6, 7 और 6, तो 12 छक्के 72 और 12 सत्ते 84। जोड़ेंगे तो 13 और गुना करेंगे तो कितना? तो आपको आ गया 72 और 84। तो आशा करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट सवाल वो वाले बनाइए जो यहां आपको सवाल दिया गया है, इसका मान निकालिए। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल जो आपको दिया गया है सर कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया है। 3 कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। एलसीएम दे रखा है 60, एचसीएफ ज्ञात करना है या संख्या भी निकालने के लिए पूछा जाएगा कि इनका संख्या कौन सा होगा। दो संख्या का अनुपात 3:4 है, एलसीएम दे रखा है 60। बात को यह समझना कि जो क्रिया संख्या में होती है वही क्रिया को अनुपात में किया जाता है। तो संख्या का एलसीएम है तो अनुपात का एलसीएम लेंगे, संख्या का एचसीएफ है अनुपात का एचसीएफ लेंगे, संख्या का योग है अनुपात का योग लेंगे, संख्या का अंतर है अनुपात का अंतर लेंगे, संख्या का गुणनफल है तो अनुपात का गुणनफल लेंगे। जो क्रिया संख्या में हो वही क्रिया को अनुपात में करना। जो क्रिया संख्या में होती है वही क्रिया अनुपात में होती है। यदि संख्या का एलसीएम तो अनुपात का एलसीएम, 3 और 12 का एलसीएम तो कहेगा अनुपात में आगे 3 और 4 का एलसीएम अनुपात में 12 आया और 12 का मान 60 दे रखा है। अनुपात 1 का मान निकालेंगे तब 5 आ जाएगा। संख्या पूछेगा तब कहेंगे पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या कितना हो गया? 20 हो गया। पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 20। लेकिन आपको एचसीएफ पूछा जा रहा है तो संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो 3 और 4 का एचसीएफ अनुपात में 1 और 1 का मान कितना दे रखा है? 5। तो संख्या का एलसीएम 60 और एचसीएफ कितना आ गया? 5। फिर से बात को समझिए, जो क्रियाएं संख्या में होती है वही क्रिया अनुपात में। संख्या का एलसीएम अनुपात का एलसीएम लेंगे, एचसीएफ तो अनुपात का एचसीएफ लेंगे। 12 का मान 60, 1 का मान 5, एचसीएफ निकालना है 3 और 4 का एचसीएफ अनुपात में 1 का मान 5। आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पर आइए कि नेक्स्ट सवाल अगर आपको रहेगा तो किस तरीका से अटेम्प्ट लेना है, बात को समझते रहना। नेक्स्ट सवाल है आपको बोर्ड पर रहा, तो आपको ये क्वेश्चन रहा आपको बोर्ड पर 4 क्वेश्चन, और इस 4 क्वेश्चन को आप बनाने का पहले कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके कि आप चारों क्वेश्चन को बना पाते हैं कि नहीं। जल्दी जवाब दीजिए आप। तो सबसे पहले ये जो आपको क्वेश्चन रहा सारे वाले, कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 5, 6, 9, 8 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करना। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 5, 6, 9, 8 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो 5, 6, 8, 9 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 5 का भी लेंगे, 6 का भी लेंगे, 9 का भी लेंगे और 8 का। एलसीएम लेने के आपको हम बताए तरीका कि एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा संख्या को सपोज करेगा। सबसे बड़ा संख्या 9 है, यदि 9 एलसीएम लिए तो 5 से विभाजित है, कहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 5 इसमें नहीं शामिल है तो 5 से गुना करें। 6 से है विभाजित तो कहिएगा नहीं, क्योंकि 3 तो है 6 में और एक 2 एक्स्ट्रा है तो 2 यहाँ से गुना कर दी। 8 से विभाजित है, कहिएगा 8 से भी विभाजित नहीं है क्योंकि यहाँ 2 है परंतु 4 और 2 8 है,
8 में 2 भी है और 4 भी है तो 4 से भी गुना कर दीजिए तो आपको आ गया 360। मतलब 5, 6, 9, 8 का एलसीएम 360 आया। और शेषफल कितना बचना है? 3। 3 शेष बचना है तो इसमें 3 जोड़ देंगे, वो संख्या कौन सा हो गया? 363। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 9, 8 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। ऐसे बाई ऑप्शन भी चलेंगे कि बाई ऑप्शन निकालने के लिए बात को समझिए कि आपको दिया गया कि 367, 362, 363 और 360 9 से विभाजित करना है, 5 से, 6 से, 9 से, 8 से, तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो 5 से विभाजित करने के नियम आप जानते हैं कि लास्ट के डिजिट विभाजित होगा तो 5 से विभाजित, लेकिन 3 शेषफल होना है। 5 से विभाजित किए, पूर्णतः विभाजित 3 शेष नहीं बचा। 7 से 2 शेष बचा, यहाँ भी 2, 3 शेष बच रहा है 363 पर। अगर 2 को ऑप्शन उस तरीका से टकरा जाएगा तब आपको अगले वाले नियम 9 के नियम लगाएंगे, 8 वाले नियम लगाएंगे, 3 शेष बचना चाहिए या 3 घटाने पर पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो जब भी इस तरीका के सवाल आपको आएगा तो बाई ऑप्शन अटेम्प्ट लीजिएगा कि ऑप्शन से आप अटेम्प्ट लेते हैं तो किस तरीका से आप ऑप्शन से विद इन सेकंड में बना दीजिएगा, नहीं तो इसका एलसीएम लेकर के ऐड कर दिए, शेष जो बचता है वो ऐड हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन को हम यहाँ से समाप्त करते हैं और ये दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछते रहता है। दूसरा जो आपको क्वेश्चन है सर, कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 9 से भाग होती है तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। तो 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है। लेकिन 9 से संख्या पूर्णतः क्या है? विभाजित है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से ही चलेंगे कि जो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा वो ऑप्शन आपको आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 2 आंसर टकरा गया तो किसी एक से चेक करेंगे, 5 से चेक कर देंगे कि शेषफल 3 होना है। जो 9 से विभाजित हुआ, 5 से चेक करना पर शेषफल 3 आया, वो आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी एक ही ऑप्शन 9 से विभाजता का नियम आप जानते हैं कि वे संख्या, जो संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होती है वो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाती है। बात को ये समझना है आपको कि सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, छोटी से छोटी संख्या 5, 6, 7, 8 का एलसीएम लिए और एलसीएम आपको आ गया 5, 6, 7, 8 का एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के लिए आपको सबसे बड़ा संख्या सपोज दिखाई देता है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ चलिए, दिखाई आपको दे रहा होगा। तो सबसे बड़ा संख्या सपोज कि 8, 5 से विभाजित है, कहिएगा कि नहीं 5 से गुना कर देंगे, विभाजित हो जाएगा। 6 से विभाजित है, कहिएगा कि नहीं क्योंकि 6 में 2 भी है और 3 भी है, इसमें तो 8 में 2 है परंतु 3 नहीं है, 3 से गुना कर दिए। 7 से विभाजित है, कहिएगा नहीं 7 से भी गुना कर दिए, गुना कर रहे हैं। 8 पंचे का 40 और 7 या 21, 21 में 40 से गुना किए 84। इसका एलसीएम जो आ गया वो आ गया आपको 840, सॉरी एलसीएम 840। 3 शेष बचना है तो 3 हम ऐड कर दिए तो आपको आ गया 800 कितना? 43। तो संख्या सबसे छोटी से छोटी 843 आया। लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित होना है तो क्या 843 9 से पूर्णतः विभाजित है? तो 8, 4, 12 और 3, 15 9 से विभाजित नहीं विभाजित है, तब आपको एलसीएम को ही दुगुना करेंगे और दुगुना करके 3 जोड़ेंगे। अब विभाजित है कि नहीं देखेंगे। तो यहाँ दुगुना किए तो आपको आ गया 1680, 1683। तो 1683 क्या विभाजित है? 8 है, 6, 3, 9, 8, 1, 9, हाँ विभाजित है। तो इस तरीका से दुगुना तिगुना करके देखते चलना। बात को यह समझना है कि कभी दुगुना तिगुना पर नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 840 का कितना गुना होगा? तो के गुना, उसमें कितना जोड़ना है? 3, और 3 जोड़ने पर किससे विभाजित होना है? 9 से। फिर से बात को समझिए, एलसीएम 840 आया, 9 से विभाजित होना, कितने के मल्टीपल का है पता नहीं है, के गुना करने पर 3 जोड़ेंगे तो 9 से क्या होना? विभाजित होना। अब बात को ये समझिए कि 840 में 9 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 8, 4, 12 3 के प्लस 3/9, क्योंकि 840 को आप इसको लिख सकते हैं कि 200, 800, 3 शेष बच रहा है 837 के प्लस 3 के प्लस 3, मतलब कि जो के वाले में 9 से भाग देंगे जो शेष बचेगा उसी को लेंगे। 840 में 9 से भाग दिए, शेष 3 बचा, 3 के प्लस 3, और 3 के प्लस 3 में 9 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो के का कौन सा मान रखेंगे? 1 मान रखेंगे, 6 आया नहीं। 2 मान रखेंगे तो 6 दूना 9,
3 दूना 6 और 3 9, मतलब के का कौन सा मान रखने पर, तो के 2 के लिए, और के 2 के लिए किए तो 1680 और 3 1600 कितना आ गया, 83 आ गया। तो आप इस तरीका से के का मल्टीपल में मान निकाल सकते हैं। बात को और गहराई से समझिएगा, धीरे धीरे और समझ में आएगा। जैसे हम इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं कि इस टाइप का भी बहुत सारे सवाल आपको पूछता रहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 25, 35 तथा 40, 20, 25, 35 तथा 40 से भाग देने पर 20 से भी भाग दिए, 25 से भी भाग दिए, 35 से भी भाग दिए, 40 से भी भाग दिए, तो शेषफल आपको जो आ गया 14 आ गया, 19 आ गया और 29 आया और 34 आया, अलग अलग शेषफल बच रहा। तो जब भी इस तरीका से अलग अलग शेषफल बचेगा तो सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करेंगे, और इस तरीका के सवाल में आपका डिफरेंस समान होगा। तो 20 और 14 का डिफरेंस कितना आ गया, 6, यहाँ डिफरेंस कितना आया, 6, यहाँ भी डिफरेंस 6 और यहाँ भी डिफरेंस 6। अगर डिफरेंस समान है तो संख्या का एलसीएम लीजिएगा, संख्या का एलसीएम 20, 25, 35, 40 का एलसीएम सबसे बड़ा संख्या मानेंगे 40, एलसीएम होगा। 20 से विभाजित है, 25 से विभाजित है कि नहीं, आप कहेगा कि नहीं, क्योंकि 25 में 2 को 5 है और 40 में 1 ही 5 है, एक बार से गुना कर दिए। 35 विभाजित है कि नहीं, क्योंकि 35 में 7 भी है, 5 भी है, तो 7 से भी गुना कर दिए। तो आपको 7 × 5 = 35 और ये 1400 आ गया। एलसीएम कितना आ गया आपको, 1400, एलसीएम 1400 आ गया। लेकिन अंतर कितना है, 6। अंतर का मतलब कि घटाना है, जोड़ना नहीं। एलसीएम और संख्या का अंतर कितना, संख्या और शेषफल का अंतर 6, तो एलसीएम लेकर के संख्या को क्या कर देना, घटा देना, और संख्या को घटाए तो ये आपको आ गया 1396। 1396 एक ऐसी संख्या, 20 से भाग देंगे शेषफल 6, 20 से भाग देंगे शेषफल 14, 25 से भाग देंगे 19, 35 से भाग देंगे 29, 40 से भाग देंगे तो 34। तो जो डिफरेंस आएगा समान, वो एलसीएम लेकर के क्या करना है, घटा देना। नेक्स्ट सवाल आपको आइए, ये वाले जो आपको सवाल है जस्ट यही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया हुआ, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है सवाल में। इस तरीका के सवाल को किस टाइप से बनाना है या किस तरीके से बनाना है। कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 7 से विभाजित है तथा 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर 3 से 4 से 5 से 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 2, 3, 4 और 5 प्राप्त होता है। तो क्या इनका आंसर, इनका अंतर संख्या और शेषफल का समान है, कहिएगा कि हाँ। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी अंतर 1 है और यहाँ भी अंतर 1 है, लेकिन संख्या 7 से क्या होना है, विभाजित। सबसे पहले हम ऑप्शन से चेक करेंगे, जो 7 से विभाजित होगा वही आंसर होगा। लेकिन अगर 2 ऑप्शन टकरा गया तब फिर आपको दूसरे या तीसरे वाले फिर ऑप्शन लेकर के चेक करना है। तो बाई ऑप्शन इस तरीका के बहुत सारे सवाल आएंगे जो बाई ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। अभी हम इसको प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन आप ऑप्शन से अटेम्प्ट लेकर के देखिएगा। 7 से अगर 2 ऑप्शन विभाजित हो गया, 5 के लेकर चले, 3 के लेकर चले, 4 के लेकर चले, 6 के लेकर के चले, अंतर कितना है, 1 है। तो सबसे पहले संख्या का हम एलसीएम लेंगे, और संख्या का एलसीएम 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहेगा कि 60 आ गया। एलसीएम कितना, 60, और 60 में से 1 हटा देंगे तो कितना आ गया, 59, क्योंकि 1 अंतर है तो 1। लेकिन करा कि 7 से विभाजित होना है, तो 7 से विभाजित होने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा हमको पता भी नहीं है। तो हम कहेंगे कि 60 के में से 1 को घटाएंगे, 60 के में से 1 को घटाएंगे तो संख्या 7 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित। इस संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित, तो के किस मान के लिए, 60 के -1 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम पहले 60 में 7 से भाग दिए तो 7, 8, 56 कितना आ गया, 4k - 1। के कौन सा मान रखेंगे कि 7 से विभाजित 1 रखेगा तो 3 आया, 2 रखेंगे तो विभाजित हो गया 2, तो 8 में से 1, मतलब कि के 2 के लिए, के का 2 का लिए मतलब कि 160 दूना 60 दूना 120, 120 में से 1 चला गया तो 119। 119 ऐसी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। 3 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 4 से भाग देंगे 3 शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे 4 शेष बचेगा, 6 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। तो इस तरीका से आपको सवाल को अटेम्प्ट लेते रहना और बनाते रहना। नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं कि एलसीएम एचसीएफ को और किस तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, उस प्रकार का क्वेश्चन
ये आपको बोर्ड पर फिर से दोबारा क्वेश्चन लिखा रहा, इसको अटेम्प्ट करना। तो ये आपका सवाल रहा, कहा गया कि 3 धावक ABC 12 किलोमीटर वृत्ताकार रास्ते पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से एक ही समय पर एक ही स्थान से दौड़ लगाते हैं, तो वे दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे। तो वृत्ताकार स्थान है, बात को ये समझना कि यदि वृत्ताकार स्थान है और ये है जो 12 किलोमीटर इसका परिधि है, तीनों एक ही स्थान पर दौड़ लगाता है, A, B और C एक ही स्थान से एक ही समय पर, तो फिर पुनः दोबारा एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया है, दूरी दे रखा है और चाल दे रखा है, तो समय निकालना है। तो आप जानते हैं कि टाइम बराबर जो होता है डिस्टेंस बटे वेलोसिटी होता है। तो ए का हम समय निकालेंगे तो 12 किलोमीटर 3 घंटा की चाल से चल रहा है, तो 4 घंटा लगा। बी का हम जो समय निकालेंगे तो 12 किलोमीटर 7 के चाल से चल रहा है, तो 12/7 घंटा लगा। और सी का हम चाल निकालेंगे तो 12 किलोमीटर 13 के चाल से चला, तो 12/13 घंटा लगा। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम आपको बताएं कि फ्रैक्शन में आपको आ गया, एक आ गया 4/1 और एक आ गया आपको 12/7 और एक आ गया आपको 12/13। तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम 12 आ गया, नीचे का एलसीएम 1 आ गया, मतलब 12 घंटा बाद पुनः होगा एक स्थान पर, फिर दोबारा मिलेगा कितने घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद। तो इस तरीका के जो सवाल आएगा, तो सबसे पहले उसका समय निकालेंगे दूरी और चाल से, और दूरी और चाल से समय निकाल करके एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे का एलसीएम। ये वाले सवाल एक और इस पर है, इस सवाल पर चर्चा कीजिए कि अगर इस प्रकार का सवाल आपको रहेगा तो किस तरीका से बनाना है। जैसे आपको सवाल दिया गया सर, ये है कि 4 घंटियां क्रमशः 12, 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है, वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी, जबकि पहली बार एक साथ बजी थी। तो 12, 15, 20 और 30 सेकंड, इसका एलसीएम लीजिए कि 12 का 15, 20, 30 का एलसीएम लेंगे तो 60 सेकंड। कितना सेकंड, 60 सेकंड का मतलब कि 1 मिनट आया। 60 सेकंड बराबर कितना मिनट, 1 मिनट। मतलब 1 मिनट के अंतराल पर एक घंटिया एक साथ दोबारा बजना स्टार्ट होगा, दोबारा बजना स्टार्ट होगा। करा कि एक साथ कितना बार बजेगा, तो 6 घंटा में, 6 घंटा का मतलब कि कितना, एक घंटा में 60 मिनट, तो 6 घंटा में 360 मिनट। 1 मिनट में एक बार, तो 360 मिनट में कितना बार बजेगा, 360 बार बजेगा। लेकिन आपको सवाल में कहा कि एक साथ कितना बार बजेगा, जबकि पहली बार एक साथ बज चुका था, तो पहला बार एक साथ तो बजना आरंभ हुआ, तो एक साथ टोटल कितना बार बजेगा, तो पहला बार एक बार बज चुका था, 360 बार और बजेगा, तो कहेगा 361 बार। टोटल कितना टाइम से बजेगा, 361। लेकिन इस सवाल में कहता कि 6 घंटा में कितनी और एक साथ, कहता कि कितने और एक साथ बजेंगे, मतलब कि और एक साथ कितने बार बजेंगे, मतलब एक बार तो पहले बज चुका था, उसके बाद और एक साथ कितने बार बजेंगे, तो 360। लेकिन और नहीं लगा है, कहा कि एक साथ कितने बार बजेंगे, तो पहला बार में एक साथ तो बज चुका है और टाइम इंटरवल में 360 बार और बजेगा, तो पहला बार एक बार बजा जिसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं लगा, एक बार पहले और 360, टोटल कितना, 361 बार। तो आज यहीं भी रहने देते हैं क्लास को, कल से आपको अर्थमेटिक स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।